दोस्तों नमस्कार। अक्टूबर माह के पहले सोमवार को वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे मनाया जाता है। एक संस्थान है हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट्स। पूरे संसार के लगभग 32 लाख आर्किटेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है संस्थान इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट्स। हमारे हिंदुस्तान में भी एक संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स। यूँ तो हमारे देश में 1 लाख से ज़्यादा आर्किटेक्ट्स हैं, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के तकरीबन 25-30 हज़ार आर्किटेक्ट सदस्य हैं। इस बार वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पे जो थीम लिया गया है वो है हाउसिंग फॉर ऑल, और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट ने जो थीम लिया है वो है टुवर्ड्स बेटर अर्बन फ्यूचर। कैसे संभव हो पाएगा ये? पहले हाउसिंग की बात करते हैं। 1986 में मेरी एक पुस्तक आई थी मॉडर्न हाउस प्लान, जिसमें मैंने मकानों की कमी पे चर्चा की थी और कुछ आंकड़े दिए थे। उस समय दिल्ली में करीब 7 लाख आवास की कमी थी। देश भर में शहरी क्षेत्रों में लगभग 1.5 करोड़ इकाइयों की कमी थी। आज 2020 चल रहा है। जब भी भवन की बात होती है, निर्माण की बात होती है, तो आर्किटेक्ट का नाम सामने आता है। यह अलग बात है कि आर्किटेक्चर के 37 सेक्शन में कहा गया है कि भवन निर्माण का काम आर्किटेक्ट के अलावा दूसरे व्यक्ति भी कर सकते हैं, और इस बात की एंडोर्समेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक निर्णय में भी किया गया है। अर्बन फ्यूचर की हम बात करते हैं, सुंदर अर्बन फ्यूचर की, अच्छे अर्बन फ्यूचर की, तो कैसे बात करते हैं? क्या संभव है? अगर आर्किटेक्ट्स या टाउन प्लानर्स या अर्बन प्लानर्स, जिनके ऊपर बिल्ट एनवायरनमेंट को सुधारने की जिम्मेदारी है, उनका अपना फ्यूचर अनिश्चित हो, जो आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं जहां पर नए आर्किटेक्ट्स की फसल तैयार होती है और उसको फसल को तैयार करने वाले किसान, जी हां, वो किसान यानी आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी, उनका अपना भविष्य अंधकार में हो, तो क्या हम अर्बन फ्यूचर के बेटरमेंट के बारे में सोच सकते हैं? देश में 450 से ज़्यादा आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं, जिसमें 10% के करीब सरकारी हैं, बाकी सब गैर सरकारी। यानी 90% आर्किटेक्चर कॉलेजेस निजी क्षेत्र के में हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 85 से 90% आर्किटेक्चर कॉलेज में जो आर्किटेक्चर फैकल्टी है उसको पूरी तनख्वाह नहीं दी जाती। कितने सारे आर्किटेक्चर कॉलेज में तो 15,000, 20,000, 25,000 रुपये महीने में फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स को भर्ती किया जाता है, जिनके पास ना तो कोई व्यवहारिक ज्ञान होता है, ना उनके पास कोई साइट का अनुभव होता है, ना उनके पास किसी ऑफिस में काम करने का अनुभव होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स हो या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ये दोनों संस्थान हमारे, क्या इनके संज्ञान में ये सच्चाइयां नहीं हैं? काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में जो इसके सदस्य हैं वो अधिकतर सरकारी आर्किटेक्ट्स हैं।
उन सरकारी आर्किटेक्ट्स के अपने स्टेट्स में भी सरकार में आर्किटेक्ट्स के काम इंजीनियर्स कर रहे हैं, और वो इन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए निर्णय के अनुसार किसी भी सरकारी संस्थान में आर्किटेक्ट की पोस्ट पे कोई इंजीनियर विराजमान नहीं हो पाएगा। इस निर्णय को आए हुए भी 6 महीने से ज्यादा बीत गए, अभी तक काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का फायदा उठाकर किसी भी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी या म्यूनिसिपल कमेटी के ऊपर मुकदमा नहीं करा, जहां पर आर्किटेक्ट्स का काम इंजीनियर्स देख रहे हैं। एक बड़ी अचरज वाली चीज ये है कि हमारे जो सीनियर आर्किटेक्ट्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पे भी जगह जगह सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, हर साल किए जाते हैं, इस साल भी किए जाएंगे, बहुत सारी चर्चाएं होंगी, लेकिन देश के आर्किटेक्ट्स की स्थिति पर बात करने से ये लोग कतराएंगे, या उस पर अगर आप सवाल पूछोगे तो सिलेक्टिव अमनेजिया में चले जाएंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं शत्रुमुर्गीय नीति, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि बिल्ली अगर सामने आ गई तो कबूतर आंख बंद कर लेता है, वो सोचता है कि मैं अब बिल्ली को दिखाई नहीं दूंगा। पिछले दिनों मैं एक वेबिनार देख रहा था जिसमें एक बड़े विद्वान व्यक्ति बैठे हुए थे जो नियासा से संबंधित हैं, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का सहयोगी संस्थान है, जिनका कहना था कि हमारे देश में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कमी नहीं है, प्रोफेसर्स की कमी नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर्स की कमी है। ये बयान हम आपको सुनवाते हैं इस वीडियो में। The real workhorses or the people who drive the college, the real drivers are associate professors, which are the professors who are senior. They are there to guide how the college should take direction and do some specialized inputs. But it is associate professors who really drive that college, and with the help of assistant professors. Now, what has happened during these last 20 years is, because of this growth, there is tremendous shortage of associate professors in this country. You get professors, all right, you get assistant professors, all right, but getting associate professors is a very difficult thing until... कहां से श्रीमान ये आंकड़े लाए? एक और साहब का मैं बातचीत सुन रहा था, उनका कहना ये था कि हाँ, शुरू के 3-4 साल तक जो फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स हैं उनको बहुत कम सैलरी में काम करना पड़ेगा, और सैलरी 5 से 7-8 हज़ार तक हो सकती है, लेकिन 3 साल के बाद जो उनमें से अच्छे आर्किटेक्ट्स होंगे उनको हम बहुत अच्छा भुगतान करते हैं। आज किसी भी निजी क्षेत्र के आर्किटेक्चर कॉलेज में सालाना फीस 2.5 से 3 लाख रुपए से कम नहीं है। कई कॉलेजेस में तो ये फीस 4 से 5 लाख रुपए सालाना है, यानी 25 से 50 हज़ार रुपये महीना देकर 5 साल तक आप आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, उसके बाद बाहर निकल के 5 से 8 हज़ार रुपये की आप नौकरी करेंगे 3 साल तक, और उसके बाद जो आपके भाग्य विधाता है वो तय करेंगे कि आपको कितनी सैलरी देनी है। और उसमें सबसे मजेदार बात ये जो सीनियर आर्किटेक्ट्स हैं ये भी एक एग्जिट एग्जाम की भी एक परिकल्पना में लगे हैं। इनका कहना है कि उसके बाद 2 साल ये लोग कहीं नौकरी करें, उसके बाद इनका एक एग्जिट एग्जाम लेंगे, फिर तय करेंगे इनको रजिस्ट्रेशन देना है कि नहीं, लाइसेंस टू प्रैक्टिस देना है कि नहीं। आरटीआई एक्ट की धारा 4 कहती है किसी भी सरकारी संस्थान में उसकी समस्त जानकारी उसकी वेबसाइट पर डालनी चाहिए और नियमित रूप से अपलोड होनी चाहिए।
आप काउंसिल की वेबसाइट पे जाएं तो आप देखेंगे कि काउंसिल की वेबसाइट पे आज भी लिखा है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की एक पत्रिका निकलती है जो देश के सभी आर्किटेक्ट्स को भेजी जाती है। पिछले 3-4 साल से किसी आर्किटेक्ट ने उस पत्रिका की सूरत नहीं देखी। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने अपनी वेबसाइट पे व्यवस्था की है कि फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ आप कंप्लेंट दर्ज करा सकें। आरटीआई एक्ट की धारा 4 के अनुसार काउंसिल को अपनी वेबसाइट पे जानकारी देनी चाहिए और नियमित रूप से उसको अपग्रेड करना चाहिए ताकि पता चल सके कि हर माह कितनी शिकायतें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर पे फर्जी आर्किटेक्ट्स के बारे में आई, कितनों के खिलाफ उन्होंने कानूनी कार्रवाई की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट का लंबे समय से चुनाव नहीं हुआ। जो इसके पदाधिकारी हैं अवैध रूप से अपने पदों पर बैठे हैं। मैंने जब काउंसिल को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के प्रेसिडेंट के बारे में शिकायत भेजी तो काउंसिल ने पल्ला झाड़ दिया कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है तो क्या है। देश भर के सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेजेस में 35 से 40% फैकल्टी की पोस्ट खाली पड़ी है। क्यों उनको भरने की कोई प्रयास काउंसिल की तरफ से नहीं हो रहे। काउंसिल की नई टीम को पद ग्रहण किए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया। क्यों काउंसिल की वेबसाइट पे कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि पिछले 1 साल में काउंसिल की नई टीम ने क्या नए काम करे, क्या उनके अचीवमेंट्स हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने बड़े जोर शोर से घोषणा की कि हम लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे। COA सोशल बनाया, ट्विटर हैंडल बनाया। आपको जानकर अचरज होगा, ट्विटर पर पिछली बार 27 मई को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने एक पोस्ट डाली थी। उससे पहले इसराइल को एक पोस्ट डाली थी। यानी 1 महीने में ट्विटर पे एक पोस्ट, और 27 मई के बाद से ट्विटर हैंडल पर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की ट्विटर पे कोई पोस्ट नहीं दिखाई नहीं दी। COA सोशल में क्या हो रहा है, कुछ चुनिंदा आर्किटेक्ट से बातचीत की जाती है, उसको COA सोशल पे अपलोड कर दिया जाता है। COA सोशल पर फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के या एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स की कठिनाइयों के बारे में आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। आर्किटेक्चर कॉलेज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसके बारे में आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। हम बेटर अर्बन फ्यूचर की कैसे बात करेंगे। आपको जानकर अचरज होगा कि देश के बहुत सारे म्यूनिसिपल कमेटीज में चीफ टाउन प्लानर की पोस्ट पर जो लोग विराजमान हैं उनके पास ना तो कोई आर्किटेक्चर की डिग्री है, ना कोई टाउन प्लानिंग की डिग्री है। ऐसे लोग जो ड्राफ्ट्समैन का कोर्स किए बैठे हैं या डिप्लोमा करके बैठे हैं, वो एक शहर के, फरीदाबाद जैसे शहर के, गुड़गांव जैसे शहर के, और मुझे बताया गया है लुधियाना शहर में भी चीफ टाउन प्लानर की पोस्ट पर ऐसे लोग बैठे हैं जिनके पास ना टाउन प्लानिंग की डिग्री है ना आर्किटेक्चर की। हम बेटर अर्बन फ्यूचर की कैसे बात करें जब हमारे देश के सीनियर आर्किटेक्ट्स सस्टेनेबिलिटी की बात करने में व्यस्त हैं। हमारे देश के बड़े आर्किटेक्ट्स सिर्फ ये बताने में व्यस्त हैं कि कैसे 1980 में फलाने ऑफिस में उन्होंने काम करा तो क्या होता था, कैसे किसी ने ली कार्बोजियर के पास काम करा
तो क्या होता था, कैसे 1990 में आर्किटेक्चर ऑफिस में टी और सेट स्क्वायर से काम होता था। ये लोग नॉस्टैल्जिया से बाहर नहीं आ रहे। क्या आप बता सकते हैं पिछले 5 साल के अंदर देश में कोई भी पब्लिक बिल्डिंग के लिए कोई आर्किटेक्चर कंपटीशन हुआ हो और योग्यता के आधार पर किसी आर्किटेक्ट को उसमें चुना गया हो? क्या बाल सफेद होने से योग्यता आएगी? आर्किटेक्चर कंपटीशन पूरे विश्व में होते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान को छोड़कर। इसके लिए कौन प्रयास करेगा? काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स? दोस्तों, मीठी मीठी बातें करना, सब्ज बाग दिखाना बहुत सरल है। बात की जाती है बार बार कि हमें समाज को सेंसिटाइज करना है। जैसे आजकल महामारी के दौरान सैनिटाइज करने की बात होती है, इस तरीके से हमारे विद्वान सेंसिटाइज करने की बात करते हैं। ये कहते हैं हमें जनसाधारण को जागरूक बनाना होगा कि आर्किटेक्ट्स की सर्विसेज को लें। आप जनसाधारण को जागरूक बनाना छोड़िए, जो सरकारी संस्थान हैं उसमें आर्किटेक्ट्स की पहुंच को निश्चित कीजिए, आर्किटेक्ट्स को योग्यता के आधार पर काम मिले। आर्किटेक्चर कॉलेजेस में आर्किटेक्चर फैकल्टी को पूरी तनख्वाह मिले। सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेजेस में पूरी फैकल्टी हो और देश भर के आर्किटेक्चर कॉलेज में पे कमीशन के हिसाब से यूजीसी के नियम के अनुसार तनख्वाहें दी जाएं। 2020 के मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री द्वारा जारी किए गए, जिसमें एक बात कही गई थी, 3 साल बाद आर्किटेक्चर कोर्स को छोड़ने की इजाजत होगी। भाई यार, रस्सी से बांध के आप किसी को रख कैसे सकते हो? अगर कोई आर्किटेक्चर कोर्स छोड़ना चाहता है वो कभी भी छोड़ सकता है। उसमें कहीं यह स्पष्ट नहीं बताया गया कि 3 साल बाद उनको कौन सी डिग्री दी जाएगी, उस डिग्री के आधार पर क्या वो आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्या उनके दस्तखत किए हुए नक्शे म्यूनिसिपैलिटीज पास करेंगी। आज 10वीं पास व्यक्ति जिसने डिप्लोमा सिविल या डिप्लोमा आर्किटेक्चर करा हो, उसके सिग्नेचर किए हुए बिल्डिंग प्लान्स को देश भर के विभिन्न म्यूनिसिपैलिटीज पास करती हैं। कहीं इस बात का जिक्र नहीं है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन में या उसके बाद दिए गए अधिकारियों के बयानों में कि 3 साल आर्किटेक्चर कोर्स करने के बाद जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स कोर्स छोड़ के जाएंगे, उनको कौन सी डिग्री प्रदान की जाएगी और उनका भविष्य क्या होगा। टुवर्ड्स बेटर अर्बन फ्यूचर, ये चर्चा जगह जगह होगी, वेबिनार्स में होगी, विश्व भर में लोग इसमें बातचीत करेंगे, हमारे देश के विद्वान भी बातचीत करेंगे। आर्किटेक्चर एंट्रेंस के बारे में कोई बात नहीं करेगा, फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के बारे में कोई बात नहीं करेगा। जब आर्किटेक्ट्स का फ्यूचर सुनिश्चित नहीं है तो अर्बन फ्यूचर कैसे सुनिश्चित होगा? इस पर आप विचार करें, सोचें, देखें। नमस्कार।